Subscribe Commerce with MJ YouTube channel and press the bell icon to get instant notification whenever I post a new video. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल के बारे में सीखने वाले हैं और देखेंगे क्या क्या दोनों के बीच में डिफरेंस होता है और क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो इन दोनों को अफेक्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या है? फिक्स्ड कैपिटल का मतलब है इट रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट इन द फिक्स्ड एसेट्स। जब भी ऑर्गेनाइजेशन अपने फिक्स्ड एसेट्स पर इन्वेस्टमेंट करती है, इसे बोलते हैं हम फिक्स्ड कैपिटल। जैसे फिक्स्ड एसेट्स क्या क्या होते हैं? प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग एक्सेट्रा। तो जब भी इन्वेस्टमेंट हो रही है किस पर? फिक्स्ड एसेट्स पर, उसको क्या बोलेंगे? फिक्स्ड कैपिटल कहेंगे। वैसे ही वर्किंग कैपिटल क्या होता है? जब भी इन्वेस्टमेंट होती है करंट एसेट्स पर। ओके, इट रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट्स क्या क्या हो सकते हैं कंपनी के? जैसे कैश, बिल रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, इन्वेंट्रीज एक्सेट्रा। तो ये सारे क्या हैं? करंट एसेट्स हैं। और नेट वर्किंग कैपिटल कैसे निकलती है? आपने अकाउंट्स में भी सीखा होगा। जब भी हम करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटीज से माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? वर्किंग कैपिटल आ जाता है। आइए स्टूडेंट्स सीखते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट को इफेक्ट करते हैं? फर्स्ट फैक्टर आता है हमारा नेचर ऑफ बिजनेस। देखिए बिजनेस का नेचर क्या है, बिजनेस क्या काम कर रही है। जैसे अगर मैं बात करूं ट्रेडिंग कंसर्न की, ट्रेडिंग कंसर्न को जो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है वो कम होती है एज कंपेरिजन टू मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, क्योंकि ट्रेडिंग जो कंसर्न होती है उसको ज्यादा कोई सेटअप करने की जरूरत नहीं होती, कंपनी की बड़ी बड़ी मशीनरी नहीं लेनी पड़ती, खाली ट्रेड करना है, उन्हें सेल करना है, तो इसलिए वहां पर फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। वैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को एक बड़ा प्लांट सेटअप करना पड़ता है, मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, सब कुछ लेना पड़ता है एक तरीके से, तो इसीलिए वहां पर जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी वो ज्यादा होगी। नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर आता है वो होता है चॉइस ऑफ टेक्निक। देखिए चॉइस ऑफ टेक्निक का मतलब क्या है? अगर कंपनी कैपिटल इंटेंसिव मेथड से अपना प्रोडक्शन कर रही है तो वहां पर उनको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, क्योंकि मशीन्स की जो रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए पैसा ज्यादा चाहिए होता है। इसलिए अगर जो कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, लेबर इंटेंसिव मेथड से ही काम करती है, मतलब अगर लेबर से काम करवाती है तो वहां पर कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। तो चॉइस ऑफ टेक्निक भी एक फैक्टर है। इसके बाद है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। देखिए अगर इंडस्ट्रीज में जो एसेट होते हैं, आपको पता ही है, वो जल्दी से क्या हो जाते हैं? ऑब्सोलीट हो जाते हैं। जैसे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, वो जल्दी जल्दी ऑब्सोलीट हो जाती है, हर दिन नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है कंप्यूटर डिपार्टमेंट में। तो अगर ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर टेक्नोलॉजी जल्दी से जल्दी ऑब्सोलीट हो रही है तो इस केस में फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। लेकिन अगर ऐसी कोई इंडस्ट्री है, ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी ऑब्सोलीट नहीं हो रही है, तो वहां पर फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी? कम होगी। ओके, देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर आता है वो है ग्रोथ प्रोस्पेक्टस। देखिए ग्रोथ प्रोस्पेक्टस कहता है कि अगर कंपनी को एक्सपेंड करना है, उनके हायर ग्रोथ प्लान है फ्यूचर में, तो उस समय उन्हें फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो होगी वो ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा, अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को एक्सपेंड करना पड़ेगा, जिसके लिए उन्हें क्या चाहिए होगा? प्लांट एंड मशीनरी चाहिए होगी, और प्लांट एंड मशीनरी तो फिक्स कैपिटल से ही आ सकती है। तो अगर ग्रोथ प्रोस्पेक्टस है तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। वैसे ही जो इसके बाद जो पॉइंट है वो आता है हमारा कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन का मतलब क्या होता है? किसी दूसरी फर्म के साथ मिलकर काम करना। तो ऐसे केस में क्या होता है? जब भी हम किसी दूसरी फर्म के साथ मिलकर काम करते हैं तो रिसोर्स क्या होते हैं? डिवाइड हो जाते हैं। तो उस केस में हमें ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं होती, फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं होती। तो कोलैबोरेशन रिड्यूस द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स फ्रॉम ईच फर्म, देयरफॉर फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट इज लोअर। इसके बाद जो पॉइंट आता है वो आता है डाइवर्सिफिकेशन का। देखिए अगर कंपनी का प्लान है अपने आप को डाइवर्सिफाई करना, अपने अलग अलग रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स को निकालना, ठीक है ना, अपनी मार्केटिंग को बढ़ाना, तो ऐसे केस में क्या होगा? कंपनी को फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। ओके, लेकिन अगर कंपनी डाइवर्सिफाई नहीं करना चाहती है तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। आइए स्टूडेंट्स अब सीखते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को इफेक्ट करते हैं? तो फर्स्ट फैक्टर बिल्कुल सेम है यहाँ की तरह, नेचर ऑफ बिजनेस। देखिए अगर ट्रेडिंग कंसर्न होगी तो ट्रेडिंग कंसर्न को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी? कम होगी एज कंपेरिजन टू मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। ओके, तो ट्रेडिंग कंसर्न के जो खर्चे होते हैं वो कम होते हैं एज कंपेयर टू मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, इसलिए ट्रेडिंग कंसर्न में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम है और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट फैक्टर जिसका नाम है बिजनेस साइकिल। देखिए बिजनेस साइकिल में क्या होता है? दो फैक्टर बिजनेस में, दो साइकिल देखने को मिलती है, एक तो बूम पीरियड और एक होता है हमारा डिप्रेशन पीरियड। जो बूम पीरियड होती है उसमें मार्केट जो होती है काफी फ्लरिशिंग होती है, ज्यादा डिमांड होती है, ज्यादा प्रोडक्शन होता है, ज्यादा स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है, ज्यादा डेटर्स होते हैं, जिसका मतलब क्या है? वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। लेकिन अगर मैं डिप्रेशन पीरियड की बात करूं तो वहां पर हमारी डिमांड इतनी ज्यादा होती नहीं है, इसलिए हमें इन्वेंट्री को कम मेंटेन करना पड़ता है, डेटर भी कम होते हैं, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होती है। तो इन केस ऑफ बूम लार्ज वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड, क्यों? क्योंकि सेल्स प्रोडक्शन सब ज्यादा होगा। लेकिन डिप्रेशन में क्या है? वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी? लोअर होगी। इसके बाद अगर हम बात करें, जो अगला पॉइंट है वो है हमारा
ग्रोथ प्रोस्पेक्टस। ग्रोथ प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या है कि अगर कंपनी को ग्रो करना है फ्यूचर में, ठीक है ना, तो हायर अगर कंपनी का ग्रोथ प्रोस्पेक्टस होगा तो उस समय कंपनी को ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। वैसे ही अगर कंपनी का ग्रोथ प्रोस्पेक्टस कम है, नहीं ग्रो करना है इतना, तो उन्हें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। क्यों? क्योंकि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा क्यों होती है हायर ग्रोथ प्रोस्पेक्टस में? क्योंकि वहां पर उन्हें हायर प्रोडक्शन करनी पड़ती है, सेल्स का टारगेट मीट करना पड़ता है, इसलिए वहां पर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आता है हमारा लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन। देखिए, लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन कहता है कि मार्केट में आपके क्या कॉम्पिटिशन का लेवल है, आपके हिसाब से आपके बिजनेस के अलावा और कौन से ऐसे बिजनेस है जो आपके कॉम्पिटिशन में है। तो अगर आपके साथ ज्यादा कॉम्पिटिशन है तो उस केस में आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, अपने ऑर्डर्स को आपको ज्यादा से ज्यादा बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मोनोपोली पावर को झेल रहे हैं, आपके पास एक मोनोपोली पोजीशन है, तो उस केस में आपको लेस वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। यही यहां लिखा है, तो हायर कंपटीशन रिक्वायर द लार्ज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल सो दैट द फर्म विल एबल टू मीट द अर्जेंट ऑर्डर फ्रॉम द कस्टमर्स। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? राइजिंग प्राइसेस। देखिए, जैसे जैसे प्राइस राइज करेंगे तो उससे क्या होता है? रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ता है, लेबर का प्राइस बढ़ता है, जिसका मतलब क्या है? वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। ठीक है, तो अगर इन्फ्लेशन हो रहा है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, लेकिन अगर इन्फ्लेशन नहीं है, प्राइस इतने नहीं बढ़ रहे हैं, तो उस समय वर्किंग कैपिटल कम ही चाहिए होगा। तो विद राइजिंग इज प्राइसेस larger amount is required to maintain the constant flow or volume of production and sales, thus the working capital requirement will be high। इसके बाद जो लास्ट फैक्टर आता है हमारा वो आता है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। देखिए, अवेलेबल अगर रॉ मटेरियल जिनसे हम अपने गुड्स एंड सर्विसेज को बनाते हैं, अगर वो रॉ मटेरियल इजीली हमारे पास अवेलेबल हो रहे हैं, सारी सप्लाई अच्छे से हो रही है, तो उसका मतलब क्या है? फर्म को जो है कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन अगर रॉ मटेरियल को अरेंज करना काफी मुश्किल है फर्म के लिए, तो उस समय वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट उन्हें क्या होगी? ज्यादा होगी, पहले से ही अरेंज करके रखना पड़ेगा पैसे से। ओके, तो इजी एंड कंटिन्यूअस अवेलेबिलिटी जो रॉ मटेरियल की होगी, तो इट एनेबल्स द फर्म टू कीप लेसर स्टॉक, हेंस द वर्क कैपिटल वर्क विद द स्मॉलर वर्क कैपिटल। तो अगर कंपनी के पास इजी और कंटिन्यूअस अवेलेबिलिटी रहती है रॉ मटेरियल की, तो कंपनी कम स्टॉक से भी अपना काम चला सकती है, इसलिए उन्हें कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे क्या क्या फैक्टर्स हैं जो फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल के बीच में डिटरमाइन करते हैं। ओके, और क्या होता है फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम नेक्स्ट चैप्टर को सीखेंगे जिसका नाम है फाइनेंशियल मार्केट। अब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।